श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको माता लक्ष्मी की बहुत ही सुंदर कथा सुनाऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से घर में धन्य धान आता है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं तथा माता लक्ष्मी धन प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचर रहे थे। घूमते घूमते वे एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों की बनी हुई थी। उसकी दिव्य गंध से समस्त वन प्रांत सुशोभित हो रहा था। दुर्वासा ने विद्याधरी से वह मनोहर माला मांगी। विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर डाल ली और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरापत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतारकर हाथ में ले ली। उसके ऊपर भौरे गुंजा रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उन्हें ऐरापत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरापत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित हो शूल से माला उतार ली और सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देख दुर्वासा क्रोध से जल उठे और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तेरा हृदय दूषित हो गया है। तुझ पर जड़ता छा रही है, तभी तो मेरी दी हुई माला का तूने अनादर किया है। वह माला नहीं, श्री लक्ष्मी जी का धाम थी। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया, इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। यह साफ सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और तुरंत ही ऐरापत से उतरकर मुनि के चरणों में गिर गए। उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न करने की लाख चेष्टाएं की, किंतु महर्षि तस से मस न हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहाँ से चल दिए। इंद्र भी ऐरापत पर सवार हो अमरावती को लौट आए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। ऐसे प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन एवं सत्वरहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में अब उत्साह कहाँ रह गया था। सब ने हार मान ली। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी। तब सबके साथ वे स्वयं भी क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु का पूजन किया, उनकी स्तुति की। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मथने की सलाह दी और कहा, इससे अमृत प्रकट होगा, उसके पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाओगे। किंतु यह कार्य है बहुत दुष्कर, अतः तुम्हें दैत्यों का भी साथ लेना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा ही। भगवान की आज्ञा पाकर देवतागण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियाँ लाए और उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को मथनी और बासुकी नागराज को नेति रस्सी बना करके बड़े वेग से समुद्र का मंथन करने लगे। कार्य प्रारंभ हुआ। देवता और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने बासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को लगाया। मंथन करते समय बासुकी की निस्वाग्नि से सुलझकर सभी दैत्य निस्तजे हो गए और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल बासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भक्त वत्सल भगवान विष्णु स्वयं कश्यप रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने हुए थे। वे ही एक रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में ही सहायता देते थे, तथा एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मंदराचल को ऊपर से दबा रखा। इसके साथ ही वे नागराज बासुकी में भी बल का संचार करते थे और देवताओं की भी शक्ति बढ़ा रहे थे। इधर मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कामधेनु, वारुणी देवी,
कल्पवृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुईं। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें महादेव जी ने मस्तक पर धारण किया। फिर विष प्रकट हुआ, जिसे नागों ने चाट लिया। तदंतर अमृत का कलश हाथ में लिए धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। इससे देवता और दानवों को ही बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर सागर से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के पुष्प पर विराजमान थी। उनके अंगों की दिव्य कांति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन कर देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी जी की स्तुति की एवं दिव्य वस्त्रभूषण अर्पित किए। सभी श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः आदि मंत्रों से माता की स्तुति करने लगे। वे उन दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में चली गई। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन्न हो गए। दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और वह भागने लगे। देवता और दैत्यों में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। सभी देवता परेशान हो गए और वह भगवान विष्णु की शरण में गई। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। मोहिनी का रूप देवता देखते रह गए, दैत्य भी देखते रह गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को एक तरफ बैठाया, दैत्यों को एक तरफ बैठाया। भगवान ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। तदंतर इन्होंने बड़ी विनय और भक्ति के साथ श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं को मनवांचित वरदान दिया। दैत्यों को इस बारे में पता चल गया। राहु ने बता दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट दिया, जिससे धड़ केतु और सिर राहु हो गया। उसी समय से सूर्य चंद्रमा की राहु केतु से शत्रुता हो गई। माता लक्ष्मी की इस कथा का श्रवण करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। श्री महालक्ष्मी आदि मंत्रों का जाप करते हुए इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ते च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री महालक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जय माता दी।